नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं, आज शुक्रवार रात को हमने सर्कुलर रोड के जिस तरह से हादसा होता है जिसमें एक 12वीं क्लास में पढ़ते छात्र की स्कूटी सवार की जान चली गई थी। हमने शनिवार को वो खबर आपको उसी स्पॉट से बताई थी जिस पर कि पीडब्ल्यूडी आरएनबी की तरफ से रोड का काम लगाया गया था, पर वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, जिसके चलते लोगों को ये पता चले कि रोड यहाँ पर काम चल रहा है तो अब डाइवर्शन रोड की जाए। उसी के चलते युवक और उसके साथी जो स्कूटी में सवार हुए थे, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय था। और उस सड़क की अगर बात करें तो वीआईपी रोड माना जाता है, सर्कुलर रोड की अगर बात करें, पर वहां पर वीआईपी जैसा कोई भी नहीं है, बल्कि वीआईपी की गाड़ियां तो जानती हैं पूरे तामझाम के साथ, पर वो सुविधा जो उस सड़क पर मिलनी चाहिए वहां के आसपास के लोगों को, उससे वो वंचित है। ना ही वहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर लाइट्स हैं, पोल्स लगे हुए, लाइट भी लगी हुई, पर लाइट जो है वो बिल्कुल खराब है। वो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों से धोखा किया गया। उसी के चलते अगर काम किया गया, एक लापरवाही, विभागीय लापरवाही की वजह से घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। जो 12वीं क्लास में कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जो घर से बाहर निकला था और एकदम से उन्हें नहीं दिखा कि आगे खड्डे खोदे हुए हैं, और ना ही वहां कोई डाइवर्शन का ऐसा कुछ साइन बोर्ड या टेप लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि दूर से वो टेप चमकती है, पता चलता है यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। वो लापरवाही विभाग ने दिखाई, जिसके चलते एक युवक की जान चली गई है। वहीं पर अगर बात करें तो ये बात जो है यानी कि इस युवक की गड्ढे में गिरकर जिस स्कूटी सवार छात्र की जान गई है, उस मामले की जांच का आदेश दिया है डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वैश्य ने जांच के आदेश दिए और इसकी कमेटी भी गठन की गई। पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। शुक्रवार रात को जिस युवक की जान गई, उसके बाद दूसरा जो है उसे भी गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया था, क्योंकि वहां पर अंधेरा गुप अंधेरा है, ना कोई लाइट का प्रावधान है ना कुछ है। और जब वो युवक गिरे तो काफी देर के बाद एक युवक वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कोई ना कोई यहाँ पर घटना हुई है। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो स्कूटी गिरी हुई थी, उसके साथ 2 युवक थी, जिसकी एक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और दूसरा जो था गंभीर अवस्था में था। बताना चाहेंगे, सर्कुलर रोड पर शुक्रवार रात हुई दुखद घटना में छात्र की मौत के मामले में जिलाधिकारी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने जांच का आदेश दिया है। डीएम ने इसके लिए एक समिति भी बनाई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ, सहायक आयुक्त राजस्व शामिल है। यानी इन अधिकारियों को शामिल किया है, जिसमें बताना चाहेंगे इस कमेटी में जो है, कमेटी में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है और साथ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को भी शामिल किया है। वहीं पर बताना चाहेंगे डीएम ने आदेश में कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हो। सर्कुलर रोड पर शुक्रवार की रात लगभग 25 से 30 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर स्कूटी सवार छात्र की मौत हो गई थी। घटना के बाद भी जिम्मेदारों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। दूसरे दिन शनिवार को ना तो कोई रेडियम यानी कि रिफ्लेक्टिव टेप और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया था। माना जा रहा है कि गड्ढे को ब्लॉक ना करने से छात्र स्कूटी में सीधे गड्ढे में गिर गए। हादसे को न्योता दे रहे इस गड्ढे और लापरवाही को फिलहाल मीडिया कर्मियों ने भी काफी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर चलाया। रविवार को इस दुखद घटना की जांच का आदेश जारी करते हुए डीएम ने जांच का आदेश देते हुए समिति बनाई और जल्द ही एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। डीएम ने यह आश्वासन दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिनकी भी इस पूरी घटनाक्रम में लापरवाही हुई होगी। क्योंकि हमने आपको उसी दिन स्पॉट पर जाकर बताया था कि गड्ढे तो खोदे गए थे, पर गड्ढों को बिना रिफ्लेक्टिव टेप के वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया होता, इसी तरह से खुले छोड़ दिए गए थे, जो सीधे साधे बड़े बड़े हादसों को न्योता देते थे, जिससे लोगों की जाने का खतरा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी और जानी नुकसान नहीं हुआ, पर जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। क्या वो उस बच्चे को वापस ला सकते जो अपनी माँ बाप का आंख का तारा था, जिनके उज्जवल भविष्य के सपने उनके माता पिता ने देखे थे? वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए लापरवाही की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुका। महज 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा और 90% से ज़्यादा अंक लेने वाला बच्चा, और एक अच्छी सोच रखता होगा, एक अच्छे भविष्य की उन्होंने भी कामना की होगी माता पिता समेत। आज वो माता पिता गम में डूबे हुए हैं। क्या उस बच्चे की भरपाई वापस विभाग कर पाएगा जिनकी लापरवाही की वजह से बच्चे गए? यही नहीं बल्कि शहरों के कई ऐसे जगहों पर जब काम चलता है तो रोडों का काम चलता है तो बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जाते हैं और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो बड़े बड़े घटनाओं को न्योता देते हैं।
इसी के चलते शुक्रवार लगभग 7 साढ़े 7 बजे की भी ये घटना हुई, जिसमें एक छात्र की जान चली गई। एक छात्र थे और दूसरे को गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। इन सारी घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए लापरवाही के चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो, यानी कि अगर बात करें डीसी जम्मू की, तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने सचिन कुमार वैश्य ने एक सख्त कदम उठाए और एक कमेटी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा और ये भी कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा या जिसकी भी लापरवाही की वजह से उस छात्र की जान गई है, उन पर एक्शन होगा। ये आश्वासन दिया है डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने। और आए दिन इस तरह की लापरवाही होती रहती, कई जगहों पर इस तरह की खबरें आती, पर इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी कि सचिन कुमार वैश्य ने साफ तौर पर कहा है कि जिसकी भी लापरवाही होगी और जिन्हें भी उन्होंने एश्योर्ड किया है, आश्वासन दिया है कि उन पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी भी लापरवाही, किसी की भी अगर लापरवाही पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हादसे के दूसरे दिन भी, अगर बात करें हादसे तक और उसके बाद दूसरे दिन तक भी कोई भी इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, जो रिफ्लेक्टिव टेप थी या साइन बोर्ड था, कोई भी इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं यानी लगाई गई थी जिससे जनता को सही रास्ता दिखे। उल्टा जनता को कहीं ना कहीं भ्रम था और जिसके चलते वो युवक की स्कूटी सीधा उस खड्डे में गई। लगभग 20 से 30 फुट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था और लापरवाही देखिए विभाग की कि किस तरह से उन गड्ढों को खुला छोड़ दिया था, जो खुलेआम मौत का न्योता दे रहे थे, जिसके चलते एक बच्चे की बलि लगी है। ये ज़रूर कहेंगे कि हमें उम्मीद है डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वैश्य एक बड़े युवक और बड़े पारदर्शी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ज़रूर एक ऑफिसर हैं। ज़रूर जो भी इनमें इस लापरवाही में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी। फिलहाल ज़रूर कहेंगे हम भी इस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, जिस परिवार का वो बच्चा था। भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।